शंकर भगवान सती जी को बहुत समझाते हैं और फिर एक आखिरी बात कहते हैं, अरे सती, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा दिल, दिमाग और उदर, गर्भ, ये तीनों ऐसे हैं, इसमें जो भी कण पड़ जाए वो बढ़ता है, घटता नहीं है। नारी के दिल, दिमाग और गर्भ, इन तीनों में ये बात मैं खोल रहा हूं, कोई कण पड़ जाए उतना घटना तो संभव ही नहीं है, उतना भी नहीं रहता, उसी क्षण बढ़ना प्रारंभ होता है। एक छोटा सा कण 9 महीने में इंसान बन जाता है। उदर में एक छोटा सा किसी का चेहरा दिल में घुस जाए तो उसे जीवन बना लेती है वो। भागवत जी के 10वें स्कंध में एक गोपी से उसकी सास मना कर रही थी, पानी भरने मत जाना। वहां एक नंद का लाला रहता है, काला कलूटा है, एक झलक पड़ गई तो तू निकाल नहीं पाएगी। और इतना भी नहीं है, जितना देखा उतना ही रह जाए, फिर वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर दिल और दिमाग में से सब निकल जाएगा, केवल वही रह जाएगा, सोनहु सती। इसलिए कण को आने से पहले सावधानी बरतती है नारी, दिल, दिमाग और उदर में, उधर गर्भाशय। उसमें कण गया तो वृद्धि होगी। दिमाग में कोई बात न घुस गई ना, मिटाना बड़ा मुश्किल है। दिल में कोई बात घुस गई ना, मिटाना। इसलिए माताओं के लिए विशेष रूप से कुछ जो नियम बनाए गए हैं ना, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग। क्योंकि सपने में भी घुसा तो जागृत में ढूंढने लगती है, मेरे सपनों का राजकुमार। क्या कहती है? मेरे सपनों का सपने में देख लिया था, उसे जागृत में ढूंढती है। इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? दिल, दिमाग और उदर में कुछ घुस न जाए, इस बात की सावधानी ही नहीं, परम सावधानी मातृशक्ति को रखनी चाहिए। नहीं तो लेने के छोटी सी करे आँखी पर, यमुना के किनारे बैठी बैठी आंख में छींटा दे रही है, आंख में छींटा दे रही है। नारद जी ने कहा, अरे गोपी क्या हो गया? बोले मेरी आंख बड़ी करक रही है, मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है। बोले क्या हो गया? कोई तिनका पड़ गया? बोले नहीं। बोले नंद को छोरा जाम पड़ो है, उसे निकालने का प्रयास कर रही हूं। हाय राम, एक छोटी सी कंकड़ी पड़ जाए तो आंख का दर्द मारे डालता है, तेरे को नंद का छोरा आंखों में पड़ गया तो कितना दर्द हो रहा होगा? बोले बेशुमार। और समस्या ये है, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। इसलिए माताओं, मातृशक्ति पर जो शास्त्र ने विधान बनाए, उसके पीछे रीजन है। पुरुष एब्जॉर्ब नहीं करता, मातृशक्ति के तीनों प्रतिष्ठान एब्जॉर्ब करते हैं। दिल, दिमाग और उदर एब्जॉर्ब करते हैं, पुरुष एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए शब्द में छुपा है, सुनहु सती तब
नारे स्वभाव, मत घुसने दो। नहीं, ऐसी वृद्धि होगी, ऐसा संवर्धन होगा कि मैं मिटाते मिटाते थक जाऊंगा और वो फिर मिट नहीं पाएगा। सावधानी, कुछ रोगों के लिए सावधानी दवा नहीं होती। कहते हैं ना, अहम की और बहम की कोई दवा नहीं होती है। और ये बहम ऐसा है, ये संशय ऐसा है, पुरुष तो इसका निवारण कर सकता है, क्योंकि पुरुष के यहाँ दिल, दिमाग और उदर में संवर्धन होने का कोई फंक्शन ही नहीं है। संवर्धन होने का कोई फंक्शन ही नहीं है। लेकिन नारी के स्वभाव में, दिल, दिमाग और उदर में संवर्धन से रोकने का कोई फंक्शन नहीं है। बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, सती मेरी बात मान जा। मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उन विचारों को मत आने दे। यदि ये घुस गए तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मुझे दुख बहुत होगा। हैं? कभी कभी पति पत्नी में बड़ा प्यार होता है, लेकिन पत्नी ये चाहती है कि ये विकारों के हाथों न फंसे, क्योंकि फिर मैं निकाल नहीं पाऊंगी। अच्छा, पति बहुत से प्यार तो बहुत करते हैं पत्नी को, लेकिन विकारों के हाथों सन जाते हैं। लेकिन जब विकार पकड़ लेते हैं ना, तो फिर वो पत्नी के सामने आके रोते भी हैं, पर कहते हैं मुझसे बीड़ी छूटती नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, पर छूटती नहीं है। मुझसे दारू छूटती नहीं है, मुझसे ये परेशानी मुझसे छूटती नहीं है, मैं करूं क्या? क्योंकि वो नारी पहले से इसलिए तो रोक रही थी कि जब तुम उसकी पकड़ में आ गए तो फिर मेरे से बाहर हो जाओगे। लेकिन दुविधा ये होगी कि तुम उसे भी न छोड़ पाओगे और मुझे भी न छोड़ पाओगे, फिर जिंदगी नरक बन जाएगी, जिंदगी नरक बन जाएगी। ऐसे ही गुरु शिष्य से कहता है कि बेटा तू मुझे तो छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन संशय ने पकड़ लिया तो संशय तुझे नहीं छोड़ेगा और तू बीच में पिसता रहेगा। और मेरी आंखों के सामने ही तू जब लुटेगा विकारों के हाथों, संशय के हाथों, तो मैं देख भी न पाऊंगा और बचा भी न पाऊंगा। सुनहु सती तब नारे स्वभाव, संशय असन धैर्य उर काऊ। उर और उदर, उर हृदय और उदर गर्भाशय है। उदरस्थ शिशु कहते हैं ना, उदरस्थ शिशु। तो क्या कह रहे भोले बाबा कि संशय असन धैर्य उर का। राम के बारे में ही नहीं, किसी के भी बारे में ऐसा संशय मन में ठहरने मत देना, तत्काल निकाल देना। ऐसा नहीं है कि आएंगे जाएंगे, आएंगे तो सही संशय, क्योंकि संसार संशय से भरा है ना। जब कोरोना आया तो संसार कोरोना से भरा था, न जाने कब कहां कौन प्रसाद देगा पता ही नहीं चलता था, हैं? ऐसे ही संशय का प्रसाद कब कौन कहां दे जाता है पता ही नहीं चलता। जब गला जकड़ता था, सीना जकड़ता था, तब पता चलता था कि हो गया खेल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पता ही नहीं चलता। अच्छा, कोरोना के तो फिर भी लक्षण पता चलते थे, लेकिन संशय के तो लक्षण भी पता नहीं चलते। संशय के लक्षण पता नहीं चलते, क्योंकि जब वो संशय में होता है तो अपने आप को सत्य मानता है और उसके वो संशय बड़े प्रमाण ढूंढने में बड़ा कुशल होता है। कुछ तो प्रमाण होते हैं और कुछ प्रमाण बना लेता है। कुछ प्रमाण होते हैं लेकिन कुछ को प्रमाण बना लेता है। इसलिए संशय और न धैर्य असका, संशय असन
धरिय उरका। हे भवानी, हे सती, तुम्हें पता है ये कौन है जिन्हें मैं नमन कर रहा हूं? जा सुकथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुना। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। पम पग मारे निसा। लागन उर उपदेश, जदपि कहेउ शिव बार बहो। बोले बिहसी महेश, हरि माया बलु जानि जिया। एक बात आपको बड़ी प्यारी कहनी है मुझे। हमारा एक छोटा सा नगर है, मैं जहाँ में जन्म हूँ, नगला सिधारी। उसमें कुत्तों के दो हिस्से थे। इधर के कुत्ते उधर आ जाएं और अकेलो आएगो पकड़ में आएगो तो समझ ले बाके जो है चैथा चाथी। और इधर का यदि बोलो उधर चला गया ना, और ताक में बैठे रहते थे, ताक में उनकी बोली वही जाने। न कि वो कहता था, किसी आवाज से कहता था, इतनी देर में सब इकट्ठे है कि और बा को ऐसा चैथा चांती करते थे। मेरी आंखों के सामने की बात है। वो ताक में बैठे रहते हैं। ऐसे ही ये कुत्ते विकार ताक में बैठे रहते हैं कि नेक कथा से हटे तो सही, नेक गुरु की शरण से नेक अलग तो आवे, नेक कान पकड़ में आ जाए तो खींच ले जाएंगे हैं। लेकिन यदि कोई गुरु की शरण में है और यदि कोई कथा की शरण में है तो कितने ताक में बैठे रहो, वहां उनका बल नहीं चलता है। अपने मोहल्ले में है, अपने मोहल्ले में है, अपने मालिक के यहां है, मालिक को बचाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले में और अपने मालिक के यहां आकर के तो कुत्ते की भी पूंछ अपने आप। और अकेला 10 पे भारी होता है। हाया ना बोलो, अकेला 10 पे भारी होता है। इसलिए गांव में कहते हैं अपने घर पे तो कुत्ता भी हाय साहब है। तो जो गुरु की शरण में होता है ना, वो भले ही कमजोर हो लेकिन वहां शेर हो जाता है गुरु की शरण में। और जैसे ही शरण से हटा है, सोई माया के कुत्ते हैं, माया के पिल्ले। पिल्ला 5 25 पिल्लियां, खाए वे को दौरे परी है। गुरु जी मोरे कुतिया बैर परी है। पिल्ला 5 25 पिल्लियां, खाए को दौरे परी है। खाए को
कुत्ते की सबसे पहली शर्त होती है कि हमारे मोहल्ला में आके देखा। हाँ, हमारे मोहल्ला में आके देखा। और आना भी है और सुरक्षित जाना है तो पूंछ नीचे करके जाना। देखा होगा आप लोगों ने, पूंछ नीचे करके जाना है तो शायद बच भी जाए। जहां सदगुरु की शरण में साधक होता है तो बेकार भी पूंछ नीचे करके जाते हैं, पूंछ ऊंची करके नहीं जाते हैं। लेकिन साधक सदगुरु की शरण में होना चाहिए, शास्त्रों की शरण में होना चाहिए। बेकार पूंछ नीचे कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हम बेकारों के मोहल्ले में पहुंचे, सदगुरु से थोड़े भी दूर पहुंचे तो फिर जो पूंछ नीचे कर रहे थे ना यहां, वही पूंछ ऊंची कर लेंगे। ध्यान रखिएगा। उसे पता चल जाए कि सदगुरु की एरिया में है ये, सबसे पहले बेकार कहते हैं, सुन हम तेरे मोहल्ले में आए, हम तेरा साथ देंगे पर गुरु को बता मत देना, क्योंकि गुरु को न बताना ही गुरु की रेखा से बाहर हो जाना है। गुरु को पता न चल जाए, क्योंकि गुरु को पता चलने के बाद साधक के ऊपर कुछ हो जाए है? ऐसा बेकारों को भी गुरु कच्चा खा जाता है। कोट जन्म कोट अगर ना सहे तब ही जन्म कोट अगर। गुरु जी मेरे कुतिया बैर। प्रताप भानु से उसका एक कपटी गुरु क्या कहता है, अपने गुरु से अलग हो जाएगा तो मैं तुझे अचल राजा बना दूंगा, अचल राजा बना दूंगा, लेकिन तुझे गुरु से अलग होना पड़े, क्योंकि जब तक गुरु की शरण में है तब तक ये कपटी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सच्चे बेकार की पहचान कुत्ते की और कुतिया की पिल्लिया की पहचान है कि वो तुमसे ये कहेगी, वो पिल्ला ये कहेगा, कहते गुरु से थोड़ा सा अलग रहना। और कोई बात पढ़े तो मेरा नाम उजागर मत करना, मेरा नाम, मैं तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें गुरु से कपट करना पड़ेगा। अब जो गुरु से ही कपट सिखा रहा है ये पक्की पहचान है। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। जहां पर्दा हटाया जाता है, जहां पट हटाया जाता है, जहां कपट हटाया जाता है, वहीं कपट करने के लिए जो वाद्य कर रहा है, और उसे हम अपना हितैषी समझते हैं। गुरु की शरण में बने रहें तो क्या होगा, ये माया है, ये पिल्ला, माया के पिल्ला पिल्लियां क्या होगा, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई। तेहि बिलो के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई। पिल्ला 5 25 पिल्लियां, खाए को दौरे परी है, गुरु जी मोरे कुतिया
काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने बुद्ध पुरुष को उस काम को करने के लिए उनसे हामी भरवाई। गुरु कभी नहीं कह सकता कि परमात्मा की परीक्षा लो। गुरु कभी कह सकता है? क्योंकि भैया वो परीक्षा का विषय ही नहीं है, वो तो प्रतीक्षा का विषय है। इंतजार इंतजार। सवरी क्या करती है? इंतजार। धन्ना जाट क्या करता है? इंतजार, है ना? तो वो जो इंतजार का विषय है, प्रतीक्षा का विषय है, उसके लिए गुरु परीक्षा की बात कैसे कैसे कह देगा? लेकिन करते 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 उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। क्या कहना पड़ा शिव को? कि तो के न जाहे। मैं तो कहता हूं विश्व का कोई भी गुरु, जगत गुरु, ये नहीं चाहता कि परमात्मा की परीक्षा ली जाए या महात्मा की परीक्षा ली जाए। और आज शिव क्या कह रहे हैं? तो के न जाए परीक्षा लेहू, जो तुम्हारे मन अति संदेह। लाकर के उस मोड़ पे खड़ा कर दिया। और अब जब फेल होगी तो क्या कहेगी? तुमने ही तो कहा था परीक्षा के लिए, मैं अपने मन से तो गई नहीं। किसने कहा था? तुमने कहा था, आज्ञा तो आप ही ने दी थी। यदि यही आज्ञा है और इतने ही हम आज्ञाकारी गुरुओं के हैं तो ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। ऐसे हम ऐसी आज्ञाओं को लेकर के फिर उन आज्ञाओं का पालन करें तो हम साधक के नाम पर कलंक हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि जाओ परीक्षा ले लो। नहीं मान नहीं तो के न जाहे परीक्षा। तो भगवान ने कहा कि चली जाओ। अब क्या करी? नहीं, तुम हमारे संग चलो। एक तो गलत कदम, और उसमें भी चाहिए महापुरुष का साथ। पहली गलती, कथा का अनादर। बात समझ में आ रही? कथा का अनादर। दूसरी गलती, महापुरुष के, परम पुरुष के, परमात्मा के समझाने पर भी ईश्वर में संशय। उसके बाद न मानने पर इस बात के लिए उसे मजबूर करना कि परीक्षा ले लो। और फिर यहां तक ही नहीं, फिर उसे ये भी कहना कि तुमने आज्ञा दी है तो साथ भी दो, चलो मेरे साथ। भोलेनाथ कहते हैं कि भाई न तो ये मेरा विषय है, न मैं ऐसा चाहता हूं। अरे बोले, तुमने ही तो भी कहा है, मैं अपने मन से थोड़ी जा रही हूं, तुमने ही तो कहा है। भोले बाबा ने कहा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये संशय की बीमारी मुझे नहीं है, संशय की बीमारी तुम्हें है। पिल्ला पिल्लियों ने तुम्हें काटा है, इलाज तुम्हें कराना है, और वो भी तुम ये इलाज कर रही हो अपने मनमुख। मेरे तरीके से इलाज नहीं है। महापुरुष की सम्मति जिसमें हो उसमें महापुरुष शामिल होता है। लेकिन यहां महादेव कहते हैं कि तब लग बैठ आहूं बट छाही, जब लग तुम अहो मोहि पाहि। शब्दों का बड़ा गहरा अर्थ है, साधारण सी चौपाई है। बोले, सती तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। ये फिजिकल स्तर पर बात नहीं हो रही है, मेंटली, हार्टली तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो, क्योंकि मेरा तुम्हारा विचारों का तालमेल नहीं खा रहा। तुम बहुत दूर चली गई हो।
मैं इंतजार करूंगा। वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। बोले कहेगा, बोले जब लग तुम आई हूं मोह पाई, मेरे नजदीक नहीं आ जाती, क्योंकि बिना नजदीक आए बात नहीं बनेगी। दूरियां हम अपने मन से, क्योंकि परमात्मा तो व्यापक है, महापुरुष तो व्यापक है, वो दूर और नजदीक होता ही नहीं है, उसे होना आता ही नहीं है। यदि वो व्यापक न हो करके यदि ससीम होता तो अपने घर में रहता ना, अपने माँ बाप का होकर के, घर का होकर के रहता ना। वो ससीम नहीं रह पाया, यही तो उसका स्वभाव है। वो असीम है, वो व्यापक है, वो सबका है, वो एक का नहीं हो पाया, वो सबका है। सूर्य सबका है? यहां शंकर भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरे नजदीक ना आ जाओ तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन प्यारे, विकारों का तो दलदल बहुत गहरा है। जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। एक बार ढाल पे गाड़ी आ जाए तो यदि उसके पहियों के नीचे तुम थोड़ी छोटी मोटी ओट भी लगाओगे ना, उसका फर्क नहीं पड़ता। गिराती हुई, ऊपर से चढ़ती हुई, और गाड़ी चलती ही चली जाती है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। ऐसा समय आता है कि फिर दोनों एक दूसरे को बिछड़ते हुए देखते हैं और बिछड़ना चाहते भी नहीं है। आश्रयदाता और आश्रित दोनों बिछड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हैं? मन क्या कहता है? तेरा दरस पाने को जी चाहता, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को करतापन मिटाने को, संशय मिटाने को, वहम को मिटाने को, वहम को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। चाहे दूध भैंस का हो, चाहे गाय का, चाहे थार पार कर और गिर गाय का दूध क्यों न हो, उत्तम से उत्तम कोटि का, नींबू की एक बूंद फाड़ने के लिए काफी है, हैं? संशय रिश्तों को खत्म कर देता है। संशय की एक बूंद उत्तम से उत्तम क्वालिटी के रिश्ते को फाड़ देता है, समाप्त कर देता है।
और मस्ती को खत्म कर देता है, सुकून को खत्म कर देता है? सुकून विश्वास में होता है, सुकून श्रद्धा में होता है। पिला दो हमें भी मस्ती के प्याले, बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, दुई को मिटाने को, एक हो जाने को, गले लिपट जाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। मुझे गवाना होगा तो मैं खुद गाऊंगा, देख लूंगा। ज्यादा मन हो तो सरगम दे सकते हो, गाना तो हम ही जानते हैं, सरगम नहीं जानते हैं। तेरा दरस पाने को जी चाहता। भोपाल के पास नर्मदा नदी है, भोपाल के पास नर्मदा नदी है। नर्मदा के जंगल में एक घटना घटित हुई, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक आदमी अपने परिवार को लेकर के और जंगल में जा रहा था और अचानक से एक शेर ने, एक चीते ने हमला कर दिया और चीते ने, उसकी एक बच्ची थी कंधे पर बैठी थी और उस बच्ची को झपटा और बच्ची को उसकी आंखों के सामने चीरता हुआ, फाड़ता हुआ। उस आदमी की तो कोई गम न थी, कहां चीता और कहां वो। समझते उसकी हालत क्या हुई होगी? जिसकी बहुत प्यारी बेटी, जिसे कंधे पे बिठा करके नर्मदा स्नान के लिए ले जा रहा था और उसके हाथों से छीन करके उसी के सामने, और वो चीख रही है पापा पापा पापा, और ये भी चीख रहा है बेटा बेटा बेटा। इस दर्द की कल्पना कर सकते हो? और इस पिता के जीवन भर के दर्द की कल्पना कर सकते हो? जो चीखें जिंदगी भर कान से निकलेंगी नहीं। काय का परिणाम था? पिताजी ने बहुत मना किया था, बेटा जंगल में शेर रहता है, चीते रहते हैं। नहीं पापा, मुझे तो जंगल चलना है, खेलना है? मुझे तो पर्यटन करना है, मुझे पिकनिक मनाना है? मानी नहीं। खुद तो गई सो गई, लेकिन जिंदगी भर का गम अपने बाप को दे करके चली गई। वो चीख है, वो आवाज है। आज भी जब वो बाप बैठता है ना, बुढ़ापे में भी वो बेटी का दृश्य याद आता है।
ऐसे ही विकारों के पंजों में फंसे हुए बेटे बेटियां और शिष्य मना करने पर भी उस जंगल में जाते हैं और फंस जाते हैं। उसके बाद समझ में आता, पकड़ में आ जाने के बाद जब पंजों में पकड़ में आ जाती है ना बेटी या बेटा या शिष्य, तब वो रो करके बचाएं भी तो बचाएं कैसे, क्योंकि उनमें इतनी दम नहीं है। बेकारों में बड़ी दम होती है। मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। मैं उस 4 पैर वाले शेर की बात नहीं कर रहा, 4 पैर वाले शेर की बात नहीं कर, वो तो घटना घटित हो गई है। लेकिन ये जो संसार के बड़े बड़े नाखूनों में फंसाने वाले जो शेर और चीते, जरख और बगर्रा, ये है ना, ये व्यक्ति भी हैं और बेकार भी हैं। फिर बाप की आंखों के सामने रोती हुई बेटी, अब ये चीखों से जीवन भर जीने नहीं, अब न वो मर पाता है और न वो जी पाता है, चाह करके भी बचा नहीं सकता। उसने इसी दिन को, वो ये दिन उसे दिखाई देता है बाप को, इसलिए वो पहले से कोशिश करता है। पर जब नहीं मानती तो उसकी खुशियों के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत इजाजत भी देता है। लेकिन नादान बच्चे बच्चियों को इस बात का पता नहीं होता है। ये भोपाल की जो घटना थी ना, और एक जगह तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, गाड़ी थी, पूरी फैमिली थी, हैं, और जंगल में होके गाड़ी कार गुजर रही थी। आंखों के सामने से उसने कुछ पानी लेने के लिए, देने के लिए, जबकि वो मना कर रहा था, जो ड्राइवर, जो मनुष्य था, उस घर का मुखिया था, मना कर रहा था कि जंगल में बेटा ये गाड़ी खोलना मना है, हैं? ठीक नहीं है। बोले नहीं, मुझे यहाँ देखना है, मुझे यहाँ देख। ये देखने के चक्कर में ही तो बच्चियां चली जाती हैं, बच्चे चले जाते हैं, शिष्य चले जाते हैं, देखने के चक्कर में। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा, मैं देख ही तो रही हूं, मैं कोई बुरा काम कर रही हूं, मैं देख ही तो रही हूं। और वो गाड़ी खोली, पड़ी है, गाड़ी खोली और दिखाने के लिए बच्ची को उतारा, और जंगल में बिल्कुल एकदम ताक लगाए बैठा था चीता। छाती पीटता रह गया पिता। उसी के सामने फिर चीखती जा रही है, हैं? खुद को तो दर्द मिलता ही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें पालने वाले को दर्द कितना मिलता है। हमें पालने वाले को कितना दर्द मिलता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। सती हाथ से जा रही है और शिव बचाने की कोशिश करते हैं। संशय असन धरिय उरकाऊ, ये खींचना है, ये विकार है, संशय, चीता है और जकड़ रहा है। महादेव को पता है इसका परिणाम ये मेरी आंखों के सामने मुझसे छिन जाएगी, उसे पता है। और वो कह भी रहे हैं कि मैं बचा न पाऊंगा। अभी मान लोगी तो बढ़िया है, मान जाओगी तो अच्छा है। लेकिन सती नहीं मानी, संशय खींच ले गया, वहम और अहम खींच ले गए। और आज शंकर भगवान बैठे बैठे बरगद के नीचे अपने आश्रित की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। और ये
एक महापुरुष और बुद्ध पुरुष के लिए बहुत कठोर बात है। जिससे लगाव न हो, लेना देना न हो, मरो या जियो, लेकिन जिससे एक बार लगाव हो और लेना देना हो जाए, फिर उसके सुख में सुख और दुख में दुख। महादेव को भी होता है, सामान्य की तो बात ही क्या। संशय के जबड़ों में फंसी हुई, पंजों में फंसी हुई सती और जिद करती है महादेव से, और उनकी परीक्षा लेने चली गई, जिनकी परीक्षा लेने का परिणाम अच्छा नहीं होता है, जिनकी परीक्षा लेने से हमेशा विनाश हुआ है, हमेशा नाश हुआ है, उनकी परीक्षा लेने चली गई है। आश्रित को जब दुख होता है ना, कभी कभी बाप जो बहुत खर्च कर करके बेटी को अच्छे घर में डाल देता है, उसके बावजूद भी बेटी वहां परेशान होती है, शराबी निकल आवे, ज्वारी निकल आवे, बदमाश निकल आवे, है तो फिर जिंदगी भर का पछतावा उस बाप को होने लगता है। फिर बाप पता है अपने बच्चों से कहने लगता है, बेटा वो तो घर नालायक निकल आए हैं, पर तुम ही जा बेटी को गुजारो करो, जाके छोरों को ब्याह कर दो, जाके छोरी को ब्याह कर दो। फिर बाप रोता, जिंदगी भर रोता फिरता है कि जाको गुजारो, अब कैसे होगो। लेकिन उस समय रुक गई होती ना कहने पर, तो बाप शेर था, हैं? फिर शेर की भी छाती फाड़ने की दम थी उसकी, हैं? अच्छा एक बात बताऊं, ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है, बोलो, वो होता नहीं है। और आंख तब खुलती हैं जब पंजों में जकड़ जाते हैं, आंख तब खुलती है। दुख की बात तो यह है, जब सती जी संशय में जकड़ करके राम के सामने पहुंची और फैल हो गई, अब कहां जाए। पीछे मुंह दिखाने की न रही और आगे जाने की, हैं? आकर्षण के पंजे में जब बेटी जकड़ जाती है और चली जाती है, और जब वहां पता चलता है कि जिसे मैं बहुत अच्छा समझ रही थी और वो मांसाहारी निकलता है ना, हैं? तो क्या होता है पता है? अब माई का तो रहा नहीं, मायके को तो मार के आई थी ना, जिसने पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया है, बाप ने अथवा गुरु ने, उसे तो उल्लंघन करके आ गई। और इधर अब कहीं गुजारे की संभावना, अब कहां जाए, अब क्या करे। लेकिन गुरु फिर भी गुरु होता है, मां फिर भी मां होती है, बाप फिर भी बाप होता है। कहता तैने तो जो कुछ करो सो करो, कोई बात नहीं, तू अभी भी मेरी बात मान जाए तो शायद इसके पंजों से मैं तुझे छुड़ा करके सेफ कर सकता हूं। लेकिन वहां भी उसका अहम और बहम उसे छोड़ता नहीं है। राम जी के से परीक्षा में हार करके आई और खुद अपने आश्रयदाता से झूठ बोलने लगी। क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीने गुस्सा, अहम करवा रहा है। इधर से तो बहम खींच के ले गया है, और उधर से आई तो अहम जो है सच्चाई को स्वीकार करने नहीं दे रहा है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी ही नाम, कीन प्रणाम तुम्हारी
शंकर देखे उधरे ध्याना सती जो कीन्ह चरित सब जाना सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आहा जय हो गोस्वामी जी की, क्या बात कही है। ऐसी प्यारी बात कही कि अपने आश्रित को त्याग पाना भी बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने आश्रित को त्याग पाना बहुत बड़ी बात है। महादेव जो है मन में विचार कर रहे हैं कि ये बुरी नहीं थी, ये दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन जिस पंजों में फंस गई। लेकिन अब इसने मेरे और अपने बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अब मैं उसे लांघ नहीं सकता। अब महापुरुष के सामने, परमात्मा के गुरु के सामने बड़ी दीवार खड़ी हो गई। क्या कि परम पुनीत न जाए तजे, छोड़ा भी नहीं जाता। और किए प्रेम बढ़ पाप, प्रगट न कह तमरे सकछु, हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बढ़ पाप, प्रगट न कहत महे सकछु, हृदय बहुत संताप। लेकिन भैया सती जी ने आकर के जब झूठ बोला तो उन्होंने आसन बदल दिया। शंकर सन्मुख आसन दीन्हा। लेकिन प्यारे एक बात बताऊं, ये आसन शंकर जी ने नहीं बदला। शंकर जी तो आसन बदलना ही नहीं चाहते, ये सती मजबूर करती जा रही है और आसन सती का किया हुआ बदल रहा है। लेकिन दुविधा ये है, सती भी समझ नहीं रही कि ये आसन मैं ही बदल रही हूं, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली मैं ही बदल रही हूं। भैया आकाशवाणी हुई है कि धन्य है महादेव, आप जैसा कौन हो सकता है जो अपने इष्ट के प्रति इतना निष्ठावान, जो आपने ऐसा संकल्प किया है। एक बात और बताना चाहता हूं, महापुरुषों के जो संकल्प और विकल्प होते हैं ना, बहुत मजबूत नहीं होते, क्योंकि महापुरुष हठी नहीं होते। हठी तो संसार के दो कौड़ी के लोग होते हैं, जिन्हें अपने वचन के टूटने की बड़ी चिंता होती है। महापुरुष साधक का हित ध्यान में रखता है और साधकों के हित के लिए बड़े से बड़े संकल्पों को दांव पे लगा देता है। और संसारी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने संकल्पों के लिए संसार के मनुष्य की प्रजाति को दांव पे लगाता है। समझ रहे हो? भीष्म जैसों ने अपने सत्य की रक्षा के लिए कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
ये संसार के लोगों का सत्य है, लेकिन महापुरुष का सत्य संकल्प क्या होता है? पितामह भीष्म ने संकल्प लिया, उसका परिणाम बड़ा गलत आया। लेकिन कोई महापुरुष संकल्प लेता है और यदि वो संकल्प साधकों के विपरीत जाता हो, मानवों के विपरीत जाता हो, मनुष्य के कल्याण के विपरीत जाता हो, तो अपने संकल्प में भी महापुरुष मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा देता है। आप कहो किसी ने लगाया, मैं तो हजारों गिना सकता हूं, एक आध गिना देता हूं। वसुदेव जी महाराज संकल्प दिख करते हैं कि मैं अपने 8 पुत्रों को हे कंस तुमको प्रदान करूंगा। जानते हो इस बात को सभी? कोई अनजान तो नहीं है? संकल्प किया ना, फिर जब 8वां पुत्र आया तो ये संकल्प कहां चला गया? मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी। क्योंकि इस संकल्प से मानव जाति सुखी नहीं हो रही थी। तो बोले ऐसे संकल्प का मैं क्या करूंगा जिससे मानव का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, और जिसके तोड़ने से परमात्मा का अवतार होता हो, परमात्मा का अवतरण होता हो, परमात्मा की लीलाएं होती हो, ऐसे संकल्प में मैं आग लगा दूंगा जो बाधक बनता हो भगवान के आने में। इसलिए स्वयं झूठ बोले, सत्य का त्याग कर दिया, ऐसे सत्य का, ऐसे संकल्प का। 8वें नंबर पर कहने लगे, जबकि अपनी हाथों से लेके गए हैं भगवान को, वृंदावन गोकुल में छोड़ के आए हैं और लौट करके कन्या को लाए हैं। और कंस ने पूछा कि ये क्या? बोले कन्या ही जन्मी है, सत्यवादी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सत्यवादी सचमुच सत्य बोल रहा है। ये झूठे सत्य को बलि चढ़ा करके सच्चे झूठ को, समझिएगा, झूठे सत्य को बलि चढ़ा करके और सच्चे झूठ को बोल रहा है। शब्दों का हेर फेर कुछ ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा सा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बताता हूं। पहला जो सत्य था ना, वो 2 कौड़ी का सत्य था, झूठ सत्य था। और दोबारा का जो झूठ है ना, वो सत्य से भी बढ़ करके है। तो सत्य से बढ़ करके है वो जो झूठ, वही झूठ प्रणम्य है, नमन करने के योग्य है, झूठ बोला लेकिन सत्य से बढ़ के था, सत्य से श्रेष्ठ था, जिससे मानव का कल्याण होता हो, जिससे मनुष्यों का कल्याण होता हो, वो झूठ सत्य से भी ज्यादा पूजनीय है। भैया शंकर भगवान ने जो संकल्प किया है ना, अब सती सोचने लगी कि अब तो लगता है शंकर भगवान ने मुझे खुद से दूर कर दिया। एक बड़े काम की बात बतानी है। महापुरुष कभी दूर नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है। कोई सूर्य को ठंडा कर सकता है? चंद्रमा को गर्म नहीं कर सकता ना। कोई आकाश को पकड़ सकता है? जब ये सब नहीं हो सकता, तो महापुरुष का भी स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी का त्याग कर पाए। नेचर ही नहीं होता। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु स्वयं कहता है, जब पूतना कहती है मुंच 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 मुंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बोले मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे केवल अपनाना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है।
ये कभी भ्रांति हो तो इस वहम में, इस भ्रांति के पंजों में जकड़ने से पहले अपने आप को छुड़ा लीजिएगा। यदि तुम्हें लगता भी हो कि महादेव ने संकल्प किया, कहीं से आकाशवाणी हो रही हो, आकाशवाणी जानते हो क्या होती है? पहले जो बताइए वो आकाशवाणी अलग थी, एक आकाशवाणी अलग बता रहा हूं। कभी तुमसे कोई कहे कोई बात और तुम उससे पूछोगे तुमने कहां से सुनी, तो फिर वो कहेगा उड़ती उड़ती सी आई। क्या? उड़ती ही उड़ती सी आई है, और उड़ती उड़ती सी आई और मैंने तुम्हें अपना समझ करके कह दी। ये आकाशवाणी है, आश्रित और आश्रयदाता को दूर करने वाली आकाशवाणी है। बात समझ में आ रही है? आश्रित और आश्रयदाता को दूर करने वाली आकाशवाणी। अरे जिन देवतन ने कहा, परिशंकर भगवान ने कोई संकल्प कर्यो है कि तुम्हें बीच में तुम्हारे मुंह पे अलीगढ़ को तारो ना लग रहो। अरे तुम्हें कम से कम मिलाया नहीं जाता है, तो तुम्हें किसी ने दूर करने की अथॉरिटी कैसे दे दी भाई? वह सत्य भी सत्य नहीं होता। अरे महापुरुष संकल्प कर भी रहा होगा, उस संकल्प के पीछे क्या प्रयोजन होगा? तुम देवताओं स्वार्थी परमार्थी की परिभाषा को कैसे समझोगे? शिव परमार्थी है, शिव जहर पीने वाला है, तुम अमृत पीने वाले हो। शिव त्यागी और बैरागी है तुम भोगी है और ईर्षालु हो। है शिव मान और अपमान से, और तुम्हें तो दिन और रात अपने मान अपमान की चिंता में ही जिंदगी जर्जर हो रही है, तुम्हारी झंड हो रही है। हैं? तुम कैसे समझोगे शिव के संकल्पों को? बस आया और मुंह में बक दिया, वाह महादेव, हैं? तुम जैसा अरे राज को राज रहने दो, तुम उसकी मनोकामनाओं को, उद्देश्यों को कैसे समझोगे? राम को और शिव को समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। राम कभी बाण का भी प्रयोग करे तो किसी को मारना नहीं चाहता। वो दो काम करता, या तो राजी से आ जा, और नहीं आ रहा तो गैर राजी बुलाऊंगा, फिर भी नहीं आया तो भी अपने धाम पहुंचा दूंगा, मेरे धाम जा। विश्वामित्र जी ने कहा था, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत। बोले क्या परेशानी है? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो। महाराज आप भी उल्टी सीधी बातें करते हो, मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं। यदि तुम्हें राक्षस सता रहे हैं तो मुझसे कहो, मैं अभी सेना लेके चलता हूं, मैं उनकी झज्जियां उड़ा दूंगा। मैंने देवताओं के साथ असुरों से कई बार युद्ध किया है। अभी मेरे तो बेचारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो तो जानते भी नहीं है युद्ध क्या होता है, राक्षस क्या होते हैं। उन्हें क्यों मांग रहे हो? मैं मार डालूंगा उनको राक्षसों को जो आपको सता रहे हैं, चलो। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों, मेरे में क्या खराबी है? बोले मैंने यदि मारना ही होता तो मैं भी शस्त्र उठा सकता हूं, मैं भी राजा हूं, मैंने भी पहले युद्ध किए हैं। मारना ही होता तो मैं तुम्हें ले जाता, तुम्हारी भी जरूरत नहीं थी। अरे बोले तो क्या राक्षसों का और क्या करोगे, जब तुम्हें सता रहे तो मारोगे नहीं? बोले नहीं, चोला पहनने के बाद परमात्मा के नाम का मारने की भीतर की प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं। यदि कोई नहीं मानता तो भी उसके मारने के नहीं, उसे भी तारने के उपाय करता है महापुरुष। इसलिए मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने के लिए आया हूं। तुम दशरथ मार तो सकते हो पर तार नहीं सकते, और राम तार तो सकता है पर किसी को मार नहीं सकता है। महापुरुषों की मार में भी तार है और संसार के तार में भी
मार है, पर ये वही समझ पाता है गुरु के इशारे हैं। मन मत डुबोए गुरु मत टारे, तू रहना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मत टारे, तू रहना मेरे मन गुरु के सहारे। बात गुरु की हर बात में है करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बैरागी की क्रिया को रागी की मति से मत विश्लेषण करवाना। देवता लोग रागी हैं और महादेव बैरागी हैं। क्रिया भले ही एक सी लगती हो, बड़ा अंतर होता है। किसी योगी की क्रिया का विश्लेषण किसी भोगी की बुद्धि से, नजरों से मत करवाना, जहर बन जाएगा। मंथरा के कैसे कहती है, राम साधु साधु सया, राम बात तो सही है साहब, राम साधु है, लेकिन के उसमें जहर बोल देती है। बोले बहुत बड़े साधु हैं, तभी तो ये सब षड्यंत्र हो रहा है, हैं? योगी का विश्लेषण भोगी की आंख करेगी, हैं? तो कैसे समझ में आएगा? चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी। मंथरा कह रही है, अरे किसी योगी की क्रिया को कोई भोगी अपनी आंख से दिखाएगा तो जहर बना देगा। अरे देवताओं, आकाशवाणी करते हो, हैं? आकाशवाणी का मतलब है कि बोलने वाला कहता है कि मैं दिखाई नहीं आना, मैं पर्दे पर नहीं आना चाहता, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं,
मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता, मुझे फ्रंट पे मत रखना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। हैं? केवल मेरी बात सुनाई दे, केवल मेरा मंतव्य तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मेरा पता है जो पर्दे के पीछे से कान फूंक दे वही स्वार्थी देवता है। आशा करता हूं आप सब लोग मेरी गहराई को समझ पा रहे होंगे। हैं? ये देवता संसार में ही है, हमारे तुम्हारे आसपास में ही है, बड़े स्वार्थी हैं, बड़े भोगी हैं। हैं? ये सीता राम की पवित्र बंधन में भी ये कालिमा देख लेते हैं। हैं? और राम को भी, योगी राम को भी भोगी राम देख लेते हैं। हैं? देवता लोग, देवताओं की औलाद, देवताओं की जयंत कौन है? देवताओं की औलाद है, इंद्र की औलाद है। चोंच मार जाता है। सीता चरण चोचे हति भागा, सीता चरण। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं से मिलेंगे हमें भी किनारे, यहीं से मिलेंगे हमें भी किनारे। चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सच है कि गुरु मत ही जीवन संवारे, ये सच है कि गुरु मत ही जीवन संवारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे।
बाजी न हारे, जो माने गुरु की वो बाजी न हारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए, गुरु मत टारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। पम पग मारे तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रे सती को आकाशवाणी ने एक भीतर और आग लगा दी। पहले ही विष बहुत शेष था, विष कन्या के दंश का। उस पर हमने और चूम ली एक रूप की हीर खनी, और पीर हो गई और घनी। पीर हो गई और घनी। आग तो पहले से लगी थी, लेकिन देवताओं ने आग बुझाई नहीं, आग और लगा दी। आग और लगा दी।